समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, घबराओ मत, मैं जल्दी प्लान करता हूँ। तो रेडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने समझ लिया था, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये सब डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट रिकैप लेते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, ये भी कल डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने। फिर रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स है क्या आपका रिडक्शन। सीधे बैठ जा बेटा, नीचे कोई दिक्कत है, कोई कोई खास डिसीज या कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधे बैठो बेटा, स्ट्रेट बैठो। हम सीधा कर दें क्या। ऑक्सीडेशन नंबर की हमने कल बात की थी। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या फिर व्हाट गेन या शेयर्ड इन ए कंपाउंड बाय एन एलिमेंट, लेकिन विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। अगर लूज किया होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ बताना है, गेन किया होगा तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, होगा। नहीं नहीं हो गया, और उस दिन डिस्चार्ज हो गया तो बेटा हर बार थोड़ी होगा ऐसे, बैक टू बैक। संडे की क्लास थी, आपको पता नहीं संडे को क्लासेस ज्यादा होती हैं, कभी कभी बाई चांस चीजें, फिर उसके बाद आ गया था कि नहीं, फिर जब पता चल जाता है तो हो जाता है। कभी कभी देख लिया करो वहां ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बता दिया करो, हो जाएगा। फिलहाल देखो समझो यहाँ, चलो। ऑक्सीडेशन नंबर हमने कहा था, अगर फ्री स्टेट या न्यूट्रल स्टेट है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, तो हमेशा क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा। कल बात किए थे ना, जैसे हमने कहा था सोडियम अगर कहीं पर फ्री स्टेट में रखा हुआ है, ऐसे किसी कंपाउंड में नहीं है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई, 0। लेकिन अगर Na+ लिखा है तो इस पर चार्ज दिख रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। कंपाउंड में है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, और क्लोरीन का क्या होगा, लिख लिया था ना इसको, इससे हम लोगों ने समझ भी लिया था। क्लोरीन का क्या होगा भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1। हमने कहा था कल एक चार्ट बनाना है हम लोगों को कि ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में किसका हम कैसे निकालेंगे, वो आज हम लोगों ने देखना है, लिखना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा कुछ एलिमेंट का देख लेते हैं किसका पॉजिटिव होगा किसका नहीं। लिख बेटा लिख, लिखो फटाफट लिखो, लिखो एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन ए कंपाउंड। एलिमेंट्स लिखो या एटम लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए कंपाउंड, और थोड़ा तेज लिखिएगा इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमेशा क्या लेंगे हम, -1 भी होता है, लेकिन हम मेजरली हमेशा कहाँ लेंगे, इसका -1 ही लेंगे, ठीक है। लिथियम का क्या होगा, पहले +1 वाले का सबका लिख दे रहे हैं। सोडियम का क्या होगा भाई, पोटेशियम का क्या होगा, नहीं बेटा जिनकी जरूरत है कंपाउंड में बस उन्हीं को लिखेंगे, उन्हीं को बताएंगे, ठीक है। लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। और मैग्नीशियम का, कैल्शियम का क्या होगा भाई, एल्यूमिनियम का, बनाते चलो फटाफट लिखते रहो ऐसे। आयरन का +2 भी होगा, इसका +3 भी होगा, कुछ फ्रैक्शन में भी आ सकता है कभी। कॉपर का लिख बेटा, जिंक का लिखो, इसका +2 ही लिखो, अक्सर +2 में आएगा।
कुछ नेगेटिव का लिखो भाई। ऑक्सीजन का सबसे पहले ध्यान रखो। -2 और -1। -1 कब होता है? परऑक्साइड बॉन्ड में। परऑक्साइड बॉन्ड में होगा भैया ये। परऑक्साइड, परऑक्साइड, परऑक्साइड। परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जब होगा तब इसमें दोनों ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो -1 आएगा। इसका भी -1 आएगा और इसका भी क्या आएगा? देखो ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। सल्फर का लिख लो -2 और क्या आता है? अक्सर कंपाउंड में सल्फर का +6 ही आपको देखने को मिलेगा। क्लोरीन का कितना होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका कितना होगा हमेशा? -1। थोड़ा रिविजन विजन किया करो। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका कितना होगा? नाइट्रोजन की बात करें तो कंपाउंड में अक्सर +5 आपको मिलेगा। फास्फोरस की बात करें तो कल मैंने बताया था लेकिन फिर भी डिस्कस कर ले रहे हैं। इसका भी फास्फोरस का +5 ही देखने को, दोनों होते हैं बट ये देखने को मिलेगा। ठीक, कार्बन और सिलिकॉन का, हाँ +5, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कल का लेक्चर देखा? देखिए कल का लेक्चर। इसीलिए बेटा जब नहीं देख के आओगे तो बार बार क्या ही बताए, इसीलिए कह रहा हूँ रेगुलर होके पढ़ो। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसलिए 3 नेगेटिव। फास्फोरस के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ अच्छा, हाँ बताओ फास्फोरस के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? कैसे 5? कितना है एटॉमिक नंबर फास्फोरस का? हाँ तुम लोग सोच रहे हो ये मजाक की बात है क्या? आपको लग रहा है आपको इतना आता है, आप बहुत जानते हैं। बेटा इस खुशफहमी से बाहर निकलो, सेंस ऑफ हैप्पीनेस से बाहर आओ, अंधकार में जा रहे हो बेटा। हाँ इमोजी बनाएगा तभी समझ में आएगा क्या? हाँ, चल यहाँ देख। हाँ हाँ बेटा बस बस। कार्बन का +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, वेरी करता है कंपाउंड टू कंपाउंड। इस सिलिकॉन का भी देखो भाई, ठीक। ग्रुप वाइज भी मैंने बताया था, चाहो तो आप ग्रुप वाइज भी याद कर लो। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 में कौन कौन से आएंगे? देखो ग्रुप 1 में कौन कौन से आएंगे? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। इन सब का हमेशा कितना होगा? +1। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं, ग्रुप 2 में कौन कौन सा है? मैग्नीशियम, जिनकी हमें जरूरत है बस उसी का लिख रहा है, इनका क्या होगा? +2। फिर आ जाओ ग्रुप 13, इसमें हम सिर्फ एल्यूमिनियम का लिखे थे, इसका कितना था भाई? +3। फिर आ जाओ ग्रुप 14, ग्रुप 14 में हमने लिखा था कार्बन का, सिलिकॉन का, इसका क्या होगा भाई? +-4 कुछ भी हो सकता। फिर ग्रुप 15, ग्रुप 15 के एलिमेंट बताओ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनका क्या लिखा हमने? -3 या तो क्या है भाई? +5। फिर आ जाओ ग्रुप 16,
हर तरह से बताते रहे, देख लो इसको। ग्रुप 16 ऑक्सीजन सल्फर, इनका क्या आएगा भाई -2 या तो क्या आएगा +6 मेजरली, बाकी -1 भी ऑक्सीजन का मिलता है पेरोक्साइड बॉन्ड में, ये लिखा दिया। ग्रुप 17, ग्रुप 17 में क्या है भाई, हाइड्रोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है आयोडीन। इनका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर -1। इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा -1 आएगा हमेशा। ग्रुप वाइज अगर पढ़ना चाहते हो तो ये भी हमने पहले बता रखा है, और ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी है। हाँ, कंपाउंड टू कंपाउंड -2 ये आएगा, मत बेजरली आपको -2 -1 ही देखने को मिलेगा ऑक्सीजन का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सब की जब बात करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट अभी आपको इतना सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बता दिए, सब लिख लीजिए। कल भी इसको डिस्कस किया था, आज भी बता दिए, अब इसी का पूरा मेजर रोल है। ठीक, आगे बढ़े। बेटा कुछ तो डेकोरम बना के चलो, एकदम से ना हो जाओ कि हमें किसी दिन बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ जाए आपके लिए। ठीक, जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए। कल भी डिस्कस किए थे ना, किसका किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन लेगा कौन देगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की बात किए थे ना कल। रिवीजन प्रैक्टिस आपको करना है नहीं। आपको कितने एलिमेंट याद है अंश कुमार बताइए, कितने एटॉमिक एलिमेंट याद किया आपने? 30 तक याद है? क्रोमियम का बताओ एटॉमिक नंबर। हाँ, सोचो, क्या रोक रहे हैं क्या? आयरन का, पोटेशियम का, ट्वेंटी होगा 19 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ पोटेशियम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फास्फोरस का बताओ। अब बताइए सिलिकॉन का। आराध्य, हाँ। एटॉमिक नंबर, हाँ। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बताओ। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर का बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम का बताओ। 20 के बाहर है तो नहीं होगा। पढ़ाई लिखा लिख लिया भैया तुम लोग? पढ़ोगे लिखो नहीं तो क्या होगा बताओ। भैया भैया भैया, बात नहीं की इसे, लिखो जरा। इन ए कंपाउंड, रिमार्क करके लिख लो इसे। इन ए कंपाउंड और रेडिकल, इन ए कंपाउंड और रेडिकल, हाँ, इन ए कंपाउंड और व्हाट रेडिकल, the sum of oxidation number all, देखो the sum of oxidation number of all of its, the sum of oxidation number of all of its atoms, मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड जो एटम होंगे उनकी बात कर रहे हैं, of its atom is always equal to, is always equal to charge on compound or radical, is always equal to charge on compound या फिर what
रेडिकल। ठीक, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड हमने लिख दिया, कुछ भी ऐसे लिख दिया भाई, जैसे हमने लिख दिया Na2SO3 लिख दिया, या Na2SO4 लिख दिया हमने, सोडियम सल्फेट है, ये कंपाउंड है, इस पे कोई चार्ज लिखा है? कंपाउंड पे कोई चार्ज लिखा है नहीं, तो क्या है वो टोटल चार्ज इसका? 0। इसके जितने भी एटम्स हैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का जब मैं सम करूंगा तो इक्वल टू में क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा। इसमें कितने सोडियम एटम है? 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, प्लस सल्फर एटम कितना है भाई? एक ही है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, प्लस 4 टाइम्स ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे आप? 0। किसी भी कंपाउंड के जितने भी एटम्स हैं, किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं, उन सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का अगर मैं सम करूंगा तो उस कंपाउंड पे जो चार्ज होगा उसी के इक्वल में आएगा। अगर इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे? 0। अगर कोई चार्ज होता तो सपोज करो सल्फेट आयन लिखा है कहीं पर लिखा है सल्फेट आयन, SO4 2 माइनस लिखा है। अब इस केस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू में क्या लिखते हैं? -2। ये रेडिकल है। रेडिकल का मतलब अगर किसी कंपाउंड पे कोई चार्ज लिखा है तो उसको हम रेडिकल बोलते हैं। ये सल्फेट आयन एक रेडिकल है। इस रेडिकल में हम देख रहे हैं कि इस पे चार्ज कितना लिखा है? -2। इसके जो एटम्स हैं उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का जब मैं सम करूंगा तो इक्वल टू में क्या लिखूंगा आरएचएस में? -2। कोई चार्ज नहीं लिखा है तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे? जितने भी एटम हैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करूंगा, इक्वल टू में क्या लिखूंगा? 0। बेटा दोनों एग्जांपल कॉपी पेस्ट मारो, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो किसी भी कंपाउंड के जितने भी एटम्स हैं, किसी भी कंपाउंड, बेटा थोड़ा इधर से ही होकर बैठ जाओ। हाँ, ये तरीका नहीं, यही तो आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं बेटा। आप जितने बड़े हो रहे उतने इल मैनर्ड होते जा रहे हैं। सारे एटिकेट मैनर्स आप लोगों के सब बाहर चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बड़े स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन आप नहीं जान रहे हैं जाने में कितनी बड़ी गलती हो रही है आपसे। जितने भी एटम्स हैं, अब जैसे कंपाउंड में सोडियम लिखा है तो सोडियम पे कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? +1। सल्फर का कितना होगा अभी निकालना होगा। ऑक्सीजन पे कितना होगा इंटरनल? -2। पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना होगा? -1। वो कुछ गिने चुने कंपाउंड है, अभी बता दे रहा हूं, वहां से आइडिया हो जाएगा। हटाएं इसको, लिख लिया? कुछ कंपाउंड की बताते हैं, जैसे निकालो। सबका लिखा हुआ है ऑलरेडी, बाकी मैंने बता रखा है किसका कितना होगा। क्लोरीन का -1 होगा। मेटल्स का कितना होगा भाई? देखो सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सबका क्या होगा? 0। न्यूट्रल कंपाउंड का क्या होता है? 0 होता है। अगर कोई चार्ज लिखा है तो चार्ज वही लिखेंगे। फ्री स्टेट में हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ये भी लिख लिया हम लोगों ने। ऑक्सीजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? -2। और पेरोक्साइड बॉन्ड में कितना होता है? -1। सब डिस्कस कर लिया, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सुपर पेरोक्साइड की बात करेंगे तो क्या है भाई? वहां भी आता है -1/2, -1। इन सब की जरूरत नहीं है आपको, इतना डीप में और डिटेल में अभी जानने की जरूरत नहीं है, और आएगा भी नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। एल्कली मेटल्स में आपका क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +1। एल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होगा? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरिलियम है। इनका क्या आएगा? +2। इनका क्या आता है हमेशा? +1। इनका क्या आएगा? हमेशा +2। बस कंपाउंड सबके नहीं मिलते, जिनका मिलते हैं हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज हमेशा इसके बीच में होगा। लिख लेना थोड़ा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के लिए। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, लिख लो जरा, लिख लो इसको। एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह कभी आप लोगों को मिल सकते हैं इस पे। ऑक्सीडेशन नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट नोट में करके लिख लो। जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसी रेंज में होगा। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? N-10। कम से कम कितना हो सकता है? N-18।
तो हमें बताइए कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। और ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर N-18 से कहां तक होगा भैया, N-10, इसी रेंज में होगा सब कुछ। ये है पेरोक्साइड बॉन्ड, अभी इनकी हम बात कर लेंगे। लेकिन मुझे बताओ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये होता है। अच्छा अच्छा, ये भी होता है, हमें तो नहीं पता था यार। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। हाँ, मैं बताता हूँ, घबराओ नहीं। तुम जो पढ़ रहे हो बेटा, क्या ही कहूँ मैं। लिखो आप लोग, मैं अपने तरीके से बताता हूँ। देखो, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर H2SO4 में सल्फर का निकालना है आपको। दूसरा लिखिए, Na2SO4 में सल्फर का निकालना है आपको। और Al2SO4 का होल्टेकेन थ्राइस में सल्फर का निकालना है आपको। सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए देखो कैसे करेंगे फटाफट। सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे निकालिएगा। कितने हाइड्रोजन एटम है, हमने क्या कहा था कॉन्सेप्ट, जितने भी इसके एटम है सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे तो इक्वल टू में इस कंपाउंड पे जो चार्ज होगा उसी के इक्वल लिखेंगे। इस पे कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, तो इक्वल टू में क्या लिखना है अपने को, 0। सभी कंपाउंड्स, जो भी इसके जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट है उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई, फर्स्ट ग्रुप में आता है ये, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ +1। प्लस सल्फर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है तो उसको हम x मान लेंगे। सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हमने x मान लिया। प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इन जनरल, इक्वल टू में क्या लिखेंगे आप। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन के साथ लिखना, 2 इंटू +1 करेंगे तो क्या आएगा +2, प्लस क्या हो गया x, 4 को -2 से इंटू करेंगे क्या आएगा -8, इक्वल टू भी क्या लिखेंगे 0। और यहाँ x यहाँ हो जाएगा -6 इक्वल टू में 0। बेटा यहाँ 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे +6। सिर्फ 6 से यहाँ काम नहीं चलेगा, मैथ नहीं है, यहाँ +6 लिखना पड़ेगा। जो ये बता रहा है कि इस कंपाउंड में सल्फर ने अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो इसके लास्ट सेल में है इसको यूज किया है। लिखो बेटा, लिखो। कहां पर ऑक्साइड बना दिया बेटा इसमें, ऑक्साइड कहां से बन गया। अब सोडियम सल्फेट में देखो सल्फर का, देखो इस पे भी कोई चार्ज नहीं लिखा है भाई। बेटा ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने नहीं बैठ जाना, फर्स्ट ग्रुप में है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा इसका, अरे +1। ग्रुप 1 में है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +1। बस सिंपल सी बात है, इतना क्या सोचना है इसमें, बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करोगे क्या, नॉनसेंस। सोडियम का क्या है भाई, 2 सोडियम एटम है, एक सोडियम एटम का क्या होगा +1। सल्फर का निकालना है, इसको हम क्या मानेंगे x, प्लस 4 टाइम्स आप क्या हो जाएगा -2, इक्वल टू में क्या लिखिएगा 0। यहां जाएगा +2 x, यहां आ जाएगा -8 इक्वल टू में 0, अभी भी वही आएगा, x इक्वल टू क्या आ गया +6। मतलब इस कंपाउंड में भी सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं। लास्ट में देखिए जरा, इसका कैसे निकालिएगा, हाँ बताओ कैसे निकालोगे हीरो। अगर इसमें निकालना हो सल्फर का तो एल्यूमिनियम के कितने एटम है, 2,
2 इंटू एक एल्यूमिनियम का कितना होता है बेटा +3, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा +3। सल्फर के कितने आइटम है, होल टेकन थ्राइस है ना, 3x, क्या लिखेंगे इसको हम 3x। ऑक्सीजन के कितने आइटम हो गए, 4 3 12, तो 12 इंटू क्या होगा -2 इक्वल टू में क्या लिखेंगे 0। अरे ऑक्सीजन के 12 आइटम हो गए, 4 3 12, और एक ऑक्सीजन आइटम का -2 होता है, तो 12 इंटू -2 इक्वल टू में लिखेंगे 0। अब इसको सॉल्व करते हैं भैया, ये आ जाएगा +6 +3x -24 इक्वल टू में क्या होगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3x -18 इक्वल टू में क्या हो गया 0। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा +18, तो x इक्वल टू निकल के क्या आ जाएगा +6। क्या बेटा, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको ऑक्सीडेशन नंबर x मान कर चल रहे हैं इसमें। हाँ बेटा 3 इंटू ये +1 दिख रहा है, और बेटा नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं ना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप क्या लीजिएगा, x अननोन है उसी को हमें निकालना है, उसी को फाइंड करना है। थोड़ा बाल के अलावा कुछ और हो दिमाग में तो यूज करो बेटा। हो गया, ये सिंपल था, बस अभी समझे कि कैसे निकालना है कैसे करना है। हाँ बेटा मजा आ रहा है। आप लोग इतने बदतमीज हो चुके हो, अंश और आप लोग, आराध्य, अफजल खान, हाँ अच्छा आपका भी, अच्छा मैं सोचा तुम्हारा नाम नहीं लिए इसलिए सोचे मेरा भी नाम ले लीजिए सर। अच्छा चिराग लेकर ढूंढेंगे तब भी तुम्हारे जैसे नहीं मिलेंगे। असल में बेटा तुम तूफानों के बीच में रहते हो, चिराग वहां चलेगा ही नहीं, दिक्कत ही। लिखा बेटा जल्दी करो, तुम लोग यार फालतू चीजों में ज्यादा रहते हो। मैं ये समझ गया आप लोगों को किस तरह से ठीक करना है, लेकिन मैं वो हथकंडे अपनाना नहीं चाह रहा हूं। ट्राई किया जाए, चलो फिर ट्राई करते हैं। अब ठीक है फिर अब ट्राई करते हैं। बेटा हाँ बच्चा, बस बंद 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 करो बंद। इतना बेतमीज, हम लौटा देंगे घर एक आध जन को, ही जान लो। मैं कई दिन से इसको मूड में बनाकर चला हूं कि 11वीं क्लास से 1 2 लड़कों को घर बेचेंगे। क्योंकि 1 2 लोगों की वजह से गंध नहीं फैलाएंगे ना। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का निकालो भाई, इसका निकालिए, चलिए आप लोग फटाफट करिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। K2Cr2O7, K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकालिए। K2Cr2O7 में निकालो। +6, चलो भाई करके देखते हैं। पोटेशियम का कितना होगा, फर्स्ट ग्रुप में है ये +1 +2, क्रोमियम का मान लेंगे क्या भाई x, 2 क्रोमियम एटम है तो 2x +7 इंटू क्रोमियम का कितना है भाई, ऑक्सीजन का कितना है -2 इक्वल टू में क्या होगा 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू +1 करेंगे तो +2 आया, +2x -14 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 2x -12 इक्वल टू क्या होगा 0, तो 2x इक्वल टू होगा यहाँ से +12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई +6।
एक्स की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, +6। पोटेशियम पर मैग्नेट में निकालो, पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का निकालो, Mn का निकालिए। पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का निकालो। हाँ, पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का निकालो। सेवन होगा कि +7 होगा, ये बताओ। हमने कहा ना ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा साइन के साथ बताओ। करोगे गलती नहीं, कर मारेंगे तुम्हें, बोलते बहुत तुम टपर टपर। तुम्हारा +3 कहाँ से आया, तुम बता। +3 कहाँ से आया? हाँ? सही होने पे मारे। हाँ? तुम लोगों का कितना है बताओ भाई, नीचे पीछे हमारा कितना है? कर रहे हैं सर। कब करेगा? हाँ, पढ़ाई लिखाई कहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा दिखा। अभी तो पिछला लगा रहे हैं। करो। तुम कहाँ किए जनाब? कर रहे हैं अभी +2 ही लिख रहे हो। हाँ देख इधर ऐड पे आ गया आखिरी में। हाँ, करो कितना? हाँ, तुम्हारा कहाँ है? अरे सर अभी लगा। बेटा वहाँ +8 लिखो। वहाँ +8 लिखो। हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर को साइन के साथ लिखना है, प्लस या माइनस, हमेशा इसको ध्यान रखो। हाँ, प्लस से। पोटेशियम का कितना है भाई? +1। मैग्नीज का मानेंगे x। 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना हो गया? -2 इक्वल टू में 0। ये +1 -8 इक्वल टू में क्या हो गया? 0। x -7 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई भाई? +7। तो x की वैल्यू निकल के आ गई +7। मतलब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7 है। यहां पर ये हाईएस्ट है, इससे ज्यादा किसी का नहीं आएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये भी एक फैक्ट है, याद कर लो। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +7, और जो कि किसका होता है? मैग्नीज का होता है। किसका होता है? मैग्नीज का। लिख लो। हाँ बेटा, मैग्नीज का होता है। अब तुम्हारे हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट का भी आता है। IF7 का नाम सुने होगे ना, पढ़े होंगे, पढ़े थे ना, वो तो पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह हाइब्रिडाइजेशन में। तो वहां भी फ्लोरीन का +7 आएगा, बट यहाँ सॉरी आयोडीन का +7 आएगा, बट यहाँ पर ध्यान रखो। ठीक, लिखा इसको। कुछ और कंपाउंड्स का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो ऐसे समझने के लिए अभी देखेंगे, रिएक्शन के टाइप्स वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ बच्चा, हाँ आता है, अच्छी बात है। लिखो फिर बेटा, फिर बोले। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें निकालिए किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 आ गया, +2 +2 x इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू क्या गया? -2। तो x की वैल्यू क्या गई? इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितना आया? -1। यहां स्ट्रक्चर ध्यान देखना भैया, स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख जाएगा किसी भी कंपाउंड में, तो उन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? -1। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इनको ध्यान रखना। इसी के सिमिलर एक कंपाउंड लिखा जाता है आपका, कौन सा? H2S2O8। H2S2O8। पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। जनरल तरीके से करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसे भाई? हमें सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे निकालिएगा? आपको ये पता है 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। सल्फर का x मान लेंगे, यहां जाएगा 2x।
8 इंटू कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू में क्या लिखिएगा आप 0। ये हो जाएगा कितना +2 एक्स -16 इक्वल टू क्या लिखिएगा 0। तो यहाँ होगा ये 2x -14 इक्वल टू में क्या होगा 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा +14। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई +7। x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस, जबकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा +6 या तो फिर माइनस। ये रॉन्ग है। अगर आप जनरल तरीके से शो कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर करेंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करना सीखो। स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये सब एक्सेप्शनल केस है, इनकी प्रैक्टिस अलग से कर लेना। अब इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा ये देखो। सल्फर के 2 एटम हैं, कितने ऑक्सीजन आइटम है देखो इसमें 4 इसमें है, 4 इसमें 8 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं 1 1 2, सल्फर कितने हैं 2 है, स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखो कितने ऑक्सीजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, देखो इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा -1। बाकी जितने ऑक्सीजन है सबका कितना आएगा -2, बट इन दोनों ऑक्सीजन का कितना आएगा -1। अब जब मुझे सल्फर का निकालना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होगा लिख लो, 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ peroxide oxygen plus 6 times of what oxidation number of oxygen plus 2x इक्वल टू क्या लिखिएगा 0। सल्फर का x मानेंगे, 2 सल्फर आइटम है तो क्या हो जाएगा 2x। 2 ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड है पेरोक्साइड बॉन्ड, तो इनका कितना आएगा -1, बाकी 6 का कितना आएगा -2। कर लो इसको, ये थोड़ा अलग है। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना हो गया भाई +1, 2 इंटू 2 ऑक्सीजन का कितना होगा -1 प्लस 6 इंटू 6 ऑक्सीजन का कितना होगा -2। 2x इक्वल टू क्या हो गया 0, ये आ जाएगा +2, ये -2 प्लस माइनस आएगा 6 2 12 प्लस 2x इक्वल टू क्या हो गया 0। ये +2 -2 क्या हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया +12। x की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी भाई, तब ये जाकर सही होगा। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, अदरवाइज जनरल तरीके से करेंगे ये रॉन्ग हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं जिनको अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन, हमने कहा बेटा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जहां पर पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा -1, जहां पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं आ रहा है उन सभी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा -2। तो इन दोनों ऑक्सीजन में क्या आएगा -1 आएगा, बाकी हर एक ऑक्सीजन का कितना आएगा -2 आएगा, वही रख के कर दिए हैं सीधे। 2 ऑक्सीजन का -1, 2 इंटू -1, 6 ऑक्सीजन का कितना होगा 6 ऑक्सीजन का कितना होगा -2, तो 6 इंटू -2 कर लिए। एक सल्फर का x मान लिया, 2 सल्फर है 2x इक्वल टू में क्या लिखेंगे 0, हो गया आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए कि नहीं। ये कुछ कंपाउंड है, इनको अलग से ध्यान रखिए। ठीक, देख लिया। लिखिए डिफरेंसेस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, या वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। लिख बेटा, इसको लिखा आपने, इसको लिखे। कहां से लिखना स्टार्ट किया दिखाओ जरा। अच्छा रुको, आज मैं तुम्हारी मदर से बात करता हूँ। कहाँ है, हाँ लिख लिया इसको। इसमें भी सल्फर का निकालो,
चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी तुरंत स्ट्रक्चर बनाओ, निकालो इसका। हाँ निकालो निकालो। सेम इसी तरह से बेटा, ये हो गया। यहां क्या होगा, बस खत्म। यहां भी दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड, इसका भी ऑक्सीजन -1 बस 2 पे -1 आ जाएगा, बाकी 5 पे क्या होगा -2। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होगा +1, प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा +2 इंटू 2 ऑक्सीजन पे -1 है, 5 पे कितना होगा, सॉल्व करो इसको। या +2 -2 -10 इक्वल टू 0, +2 -2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से +10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, इसमें कैसे निकालिए बताओ, देखें। हाँ हाँ हाँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, होमवर्क। एक और लिख लो जल्दी से, H2SO5। हाँ नहीं बेटा, इसको भी इसी तरह से ड्रॉ कर लोगे, कर लो। स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। अरे सेंट्रल एटम का निकलता है दोस्त, हम लोग इतना भी कॉमन सेंस नहीं लगा पाते। और किसका निकलना है, मैग्नीज, सल्फर, आयरन, इन्हीं सब का निकालना होता है हमेशा। हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मैन। चलो भाई आगे बढ़े, ठीक, लिख लिया ना क्वेश्चन, कर लेना प्रैक्टिस, बाकी निकालना तो सीख ही लिए हो कैसे क्या होगा। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, हेडिंग करो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, हेडिंग करिए ऑक्सीडाइजिंग। हाँ हेडिंग लिखवाया था क्या लिखवाया हेडिंग, डिफरेंसेस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन स्टेट, लिख लो जल्दी से फटाफट, लिखो डिफरेंसेस, जल्दी लिखो भैया। एक साइड लिख लो वैलेंसी, दूसरी साइड लिख लो क्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी जल्दी लिखो। देखो इट कैन बी पॉजिटिव या 0, इट कैन बी पॉजिटिव या फिर व्हाट, या ये पॉजिटिव होगा हमेशा या क्या होगा 0 होगा, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा क्या होंगे, होल नंबर होंगे। और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी। अभी इसको एग्जांपल समझेंगे, एक दो एग्जांपल से ये सब समझेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। पहले डिफरेंसेस लिख लेते हैं, एकेडमिक लेवल पे लिखने को आ सकता है आपके सर, या ये हमेशा फिक्स रहेगा। किसी भी कंपाउंड में हमेशा क्या रहता है, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी हमेशा फिक्स रहती है, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है।
जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है, हर जगह 4 ही आएगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हर जगह क्या आएगी, 1 ही आएगी, है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हर जगह क्या आएगी, 2 ही आएगी। वैलेंसी हमेशा फिक्स रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, ये वेरी करेगा कहां से कहां तक, कंपाउंड टू कंपाउंड, वेरी कंपाउंड टू कंपाउंड। एक ही एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकते हैं। एक ही एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकते हैं। अब इसको कुछ एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। लिख लिया ना ये तीनों चारों पॉइंट, लिख लिया, ये डिफरेंस है। अब इसको कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, आप सभी जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी है बताओ। अब CH4 की मैं बात कर रहा हूं, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना है भाई, 4। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो, ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालना सीखा आप लोगों ने, कर लेंगे इसको। कार्बन का निकालना है तो x मानेंगे, 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 इक्वल टू में क्या लिखिएगा, 0। तो x + 4 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -4। वैलेंसी कितनी है, 4 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकल के क्या आ रहा है यहाँ पर, -4। जल्दी जल्दी लिखिएगा, 3-4 एग्जाम्पल लेंगे इसके। अरे सर वो ये वाला पीछे पन्ने पे लिखा था, लेकिन वो पन्ना फट गया, फिर से नया पन्ने पे लिखा। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, दूसरा CH3Cl, CH3Cl। अभी भी कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी कितनी है भाई, 4 ही है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों 4 है, क्योंकि कार्बन से कितने आइटम जुड़े हुए हैं यहाँ पर, 4 ही तो कनेक्टेड है। यहां भी मोनोवैलेंट 4 आइटम कनेक्टेड है, तो इसकी वैलेंसी 4 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर यहां पर निकाले हम इसका क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, कार्बन का x 3 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, क्लोरीन का कितना होता है, -1 इक्वल टू में ये +3 -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0, मतलब +2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ भाई, देखो। अब इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई भैया, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -2। अभी कितना आया था, -4। बदल रहा है कि नहीं। फिर अगर आपने ले लिया होता CH2Cl2, तो CH2Cl2 ले लेते हो, वैलेंसी अभी भी क्या होगी, 4 ही होगी कार्बन की। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर x + 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। 2 इंटू क्या होगा, क्लोरीन का कितना होता है, -1 इक्वल टू में 0। यहाँ x + 2, यहाँ -2 इक्वल टू में क्या होगा, 0, +2 -2 कैंसिल होगा, अभी कितना आ गया, 0। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 0। लेकिन वैलेंसी हर जगह क्या है, 4 ही है। यहाँ भी कार्बन से कितने आइटम है, मोनोवैलेंट 4 आइटम इससे क्या है, कनेक्टेड है। अभी वैलेंसी इसकी क्या आएगी, 4 ही आएगी। फिर अगर CHCl3 होता तो वैलेंसी अभी भी 4 ही आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, कार्बन का x मान लेंगे, हाइड्रोजन का +1, 3 इंटू क्लोरीन का कितना होता है भाई, -1 इक्वल टू में 0। तो x + 1 और -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x - 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया इस कंपाउंड में, +2। लेकिन वैलेंसी अभी भी क्या है, 4 ही है। बदल रहा है ना, बदल रहा है इंडिया, आ रहे हैं बेटा, और बदलते हैं। इस बार थोड़ा रैपिड वेरिएशन दिखाएंगे तुम्हें। जोर का झटका है, जोरों से लगा। अब वैलेंसी कितनी होगी इसकी, यहाँ पर 4। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x 4 इंटू क्लोरीन का कितना होता है, -1 इक्वल टू 0। x - 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0।
कितना आ जाएगा भाई, +4। देख रहे हो, वैलेंसी हर जगह 4 ही है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर रहा है। फ्रैक्शनल कब आएगा ये भी देख लेते हैं, फ्रैक्शनल कब आएगा ये भी देख लेते हैं। अब C3O4 की हमने बात की भाई, कार्बन की वैलेंसी इसमें कितनी होगी जरा बताना, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 ही तो होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है 3x, 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 इक्वल टू में क्या हो गया, 3x - 8 इक्वल टू 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +8। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +8/3। फ्रैक्शनल भी आ गया फ्रैक्शन। वैलेंसी हर जगह 6 है, कांस्टेंट है किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में, बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कंपाउंड टू कंपाउंड बदल रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है? कौन बोलता है ऐसे, वेरी करता है। अच्छा, ठीक है, तो उनकी रिस्पेक्ट करो बेटा। जैसे तुम बेटा, बड़े लोगों से एक्सपीरियंस उनके नॉलेज का बेनिफिट लेना चाहिए, लेकिन तुम लोग अपने जेंजी वाले एटीट्यूड में मस्त हो। मैं समझ रहा हूँ बेटा, तुम पढ़ाई लिखाई करो, शरारत नहीं करो तो कोई तुम्हें क्यों कहेगा कुछ, अपने काम करो। लिख लिया पूरा, अब हेडिंग करो क्या, ये कंपाउंड है देखो अभी जो बनाए थे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, लिखो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जल्दी से लिख लो, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट हाँ बेटा भाई, तुम्हारी भाषा में कहें तो दलाल ही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं बेटा, ऑक्सीडेंट देखो, पहले एडिंग करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड या सब्सटेंस होते हैं जो क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसी कंपाउंड का क्या कराएंगे। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट ऐसे कंपाउंड एलिमेंट सब्सटेंस होते हैं जो अदर सब्सटेंसेस का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। उन सब्सटेंसेस या एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखो इसमें, सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, and itself gets reduced, substance which oxidizes others and itself gets reduced, खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो, मतलब खुद का रिडक्शन होगा लेकिन सामने वाले का क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल लिखो, जैसे कुछ आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कौन से, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होंगे, फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। तब वहां बार बार टीचर बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको हवा ही नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि आप तो दूसरे हवा में है। हाँ क्या बेटा, देखो कुछ एलिमेंट ऐसे सब इनर्ट एलिमेंट है, मतलब बहुत रिएक्शन इनका किसी, बेटा वो कैटलिस्ट है बच्चे, उनका अलग रोल है रिएक्शंस में, पढ़ोगे आगे सब थोड़ा सा। लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अदर का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे और खुद क्या हो जाएंगे,
रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब खुद का रिडक्शन हो जाता है। लिखो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट या इसी को बोलेंगे क्या, रिडक्टेंट। तो substance which reduces others and itself gets what, oxidized। सामने वाले का कराएंगे क्या, रिडक्शन, लेकिन खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। लिखो substance which reduces others itself gets oxidized, उनको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो दोनों जगह है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और कभी एग्जांपल अगर पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ए कंपाउंड विच इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो नाम क्या लिखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। ठीक है, डन। नहीं बेटा, इतना जल्दी नहीं। अरे बच्चा, अरे बेटा, रिएक्शन लिखा है Mg और O2, तो MgO2 बनेगा क्या, MgO, और लिखा हुआ है कहीं पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन रहा है आपका CO2, फिर लिखा है H2Cl2 बन जाएगा 2HCl। अब देखो पहले वाली रिएक्शन में बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है भाई, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और किसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा ये, जिससे होगा ऑक्सीडेशन, जिस कंपाउंड या एलिमेंट सब्सटेंस की वजह से होगा ऑक्सीडेशन, उसको बोला जाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका खुद क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन, खुद क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका रिडक्शन, लिख लो। और इसमें बताओ, इसमें किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, कार्बन का, तो कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कार्बन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, H2Cl2 में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, H2 क्या है, H2 क्या है, H2 ऑक्सीडाइजिंग है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका क्या होगा हमेशा, वो क्या होगा हमेशा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं बार बार कर रहा हूं, उल्टा है नेम। जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए उसको बोला जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब लिखिए टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, अभी हम लिखेंगे। पहले लिखो रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, लिखो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, लिखो रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन लिखो, रेडॉक्स रिएक्शन लिखो, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच the reaction in which oxidation and reduction oxidation and reduction oxidation and reduction will take place simultaneously, will take place simultaneously will take place simultaneously is called redox reaction। इसका नाम ही रेडॉक्स क्यों पड़ गया भाई, देखो इसका रेडॉक्स नाम क्यों पड़ गया,
ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिए, रिडक्शन का रेड, इसलिए बन गया क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रिडक्शन का रेड, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, रेडॉक्स रिएक्शन। और इसका नाम दूसरा भी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या और इसका क्या बोला जाता है नाम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बेटा, और इसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी है। रेडॉक्स रिएक्शन या इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है। मतलब एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो बच्चा, ये रिएक्शन आप लिख लो, Fe2 प्लस एक्वस प्लस MnO4 माइनस एक्वस इक्वल टू में है Fe3 प्लस एक्वस प्लस Mn2 प्लस एक्वस। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, इसमें बताओ। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है ना बेटा, क्यों हो रहा है आप मुझे बताओ। कर रही है कि कर रहा है, कैसे जाने। और बता, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वाह भाई वाह। नहीं वो तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन कैसे एक ही कर रहा है ये मुझे बताओ। एक ही इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये कैसे जानोगे आप बताओ। एक ही इलेक्ट्रॉन कर रहा है, कैसे जानोगे बेटा, बहुत मार खाओगे। यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, यहां पर कितना है, कितने का डिफरेंस आया, इसका तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, यहां पर कितना है, +2, डिफरेंस कितने का आया, 5 का। इसका तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। जितने का डिफरेंस होगा उतने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या क्या किए हैं, गेन किए हैं। अगर नंबर बढ़ेगा तो लूज किया है, नंबर घटेगा तो गेन किया है। ये 7 से 2 हो गया तो घटा कि बढ़ा, घट गया। जब घट गया तो क्या हो रहा है, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, हो रहा है इसका क्या, रिडक्शन। जब अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो इसका क्या हो रहा है फिर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लिख लो। फिर ऑक्सीडेशन नंबर से हम कैसे जानेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। बेटा 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 बेटी, लिखा रिएक्शन, लिखा। अब मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, आप लोग लिख लो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लिखो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जो नया कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का, ध्यान रखना, लिख लो। ऑक्सीडेशन का जो नया कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, हाँ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहां पर देखो आयरन का कितना था, +2 था, यहां आयरन का कितना हो गया, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। जब बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की ये भैया मॉडर्न डेफिनेशन है, लिख लेना इसको। रिडक्शन में क्या होगा फिर, देखो रिडक्शन का क्या होगा, हाँ, डिक्रीज इन व्हाट, या डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो क्या होगा उसका, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इस केस में देखिए जो रिएक्शन लिखा है, आयरन का यहाँ +2 था, यहाँ कितना है, +3। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है ना, बढ़ा है तो क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, और यहाँ पर कितना है, +2, घट गया तो क्या हो रहा है इसका, ऐसे पहचानेंगे। फिर इन रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना सीखना है। बस एक क्लास इसकी बची है जिसमें हमें रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखना है। इसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट। इसमें इतना ही पढ़ना है बस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिएक्शन बैलेंस करना सीखेंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो गया आपका, कंप्लीट। मे भी कल ही इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट, वंडरफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।